पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। यहां पर परमात्मा ने ऐसा मौका दे दिया, जहां पर परमात्मा ने ऐसा मौका दे दिया। कबीरा बोलते भी, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। और ये एक दुआएं, ब्लेसिंग्स, प्यार कमाने का ईश्वर ने मौका दिया हमको, जहां पर जितनी ज्यादा मदद करेंगे, जितना ज्यादा सहयोग करेंगे, ये तो तय है कि 10 गुना होकर के लौट के आपके पास ही आना है। प्यार भी और पैसा भी, दोनों। प्यार भी लौट के आएगा, पैसा भी लौट के आएगा, जितना कमाएंगे नीचे वालों को, साथियों को, जिनको साथ में लेके आते हैं। इसलिए जहां हो, जिस हाल में हो, जिस लेवल पर हो, वहीं से उन्हीं का सहयोग करना शुरू कर दो, मदद करना शुरू कर दो, और खुद को सक्षम भी बनाते चले जाइए। कर पाएंगे आप लोग? इसमें थोड़ा ध्यान देना है। एक और ऊपर वाले की जो नियति होती है, जो डेस्टिनी होती है, उसको कोई समझ नहीं सकता। एक उदाहरण बताता हूं, शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सभी के। एक फौजी था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टाइम की बात है। उसको उसके बाद में छुट्टी मिली घर जाने की। उसने अर्जी लगाई थी, क्यों? कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसे घर जाना था। घर पे छुट्टी मिलने के बाद पहुंचा तो पता चला कि वहां पर तो कई सारी लाशें उसके गांव में, और वहां पर उसके गांव में भी बमबारी हो गई थी, बहुत सारे लोग मरे थे, ट्रक लाशों से भरे हुए पड़े थे। गांव में घुसते ही इतना रोने लगा, बिलखने लगा। एक ट्रक के पास देखा तो एक पैर लटका हुआ था महिला का, उसके पैर में जूती थी। उसे एहसास हुआ ऐसी जूती तो उसने अपनी पत्नी को दिलाई थी। तो नजदीक गया और बाद में पता चला वो तो उसी की पत्नी का ही पैर है। फिर अब उसे लगा कि वो तो ट्रकों में लाद लाद के एक साथ सबको जलाने वाले थे, दफनाने वाले थे। लेकिन उसने रिक्वेस्ट की, अपनी वाइफ की डेड बॉडी मांग ली। और जब कई सारी डेड बॉडीज हटा करके नीचे से उसको निकाला गया तो पता चला वो अब भी ब्रीथिंग कर रही थी बॉडी, वो अब भी सांस ले रही थी बड़ी मुश्किल से। तुरंत हॉस्पिटलाइज किया गया और वो वाइफ जो प्रेग्नेंट थी हॉस्पिटलाइज किया गया, ट्रीटमेंट हुआ, और ट्रीटमेंट होने के बाद वो पत्नी स्वस्थ हो गई। और कुछ दिन के बाद उस पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया, और जिस बच्चे को जन्म दिया, बच्चा बड़ा होकर के दुनिया के एक सबसे बहुत बड़े राष्ट्र का, बहुत बड़े ताकतवर राष्ट्र का राष्ट्रपति बना, रूस का, और उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। डेस्टिनी किसकी कहां लिखी है कुछ भी अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कौन कहां से कहां कहां पहुंच सकता है। ये जो आप बोल रहे हो ना कि मैं बिहार की किसी गली से आया हूं, किसी गांव से आया हूं, कच्ची झोंपड़ी में से आया हूं, हम पे सुविधाएं नहीं है, साधन नहीं है, कोई बात नहीं। ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी ताकत है। इसको ताकत बनाइए। आपकी स्टोरी हिट होगी जब गली में से, गांव में से कोई बच्चा निकल के जब हीरो बनता है ना, तो सबसे ज्यादा लोगों को इंस्पायर करता है, तो वो आपको इंस्पायर करेगी। इसलिए यह जमीन में हम देखते हैं तो पूरी पृथ्वी पर 70% तो पानी पानी है, थोड़ा सा हिस्सा जमीन का है, ऐसा ही है पृथ्वी ग्रह पे। तो इसका मतलब जहां पर भी पृथ्वी पे जो जमीन है उसके नीचे भी पानी पानी है, बोलो है कि नहीं है? सब जगह पानी है। अंतर सिर्फ एक चीज का है, वाटर लेवल का। कहीं पे ज्यादा गहरा है तो कहीं पे थोड़ा कम गहरा है, इतना ही तो अंतर है। हाथ खड़ा करके बताइए, कहीं पे ज्यादा गहरा है तो कहीं पे कम गहरा है, लेकिन पानी सब जगह है। यही तो मैं बताना चाहता हूं, ये भी मैं बताना चाहता हूं कि हर जगह पे पानी है, जहां खोदोगे वहीं से निकलेगा। लेकिन थोड़ा कहीं ज्यादा खोदना पड़ेगा और कहीं कम खोदने से काम चल जाएगा। थोड़ा खोदना है, आप जहां पे कदम रख दोगे वहीं से डायमंड्स निकलेंगे। आज वो फ्रेशर है, आज वो ब्रॉन्ज है, आने वाले वक्त का वो क्राउन भी बन सकता है, वो क्राउन एम्बेसडर भी बन सकता है। पहला कदम चलो और चलते रहो। सफलता का किलोमीटर नहीं दिखाती, लालटेन की रोशनी से 20 कदम दिखता है,
लेकिन 20 कदम चलने के बाद फिर अगले 20 कदम दिखता है, और उसके बाद फिर अगले 20 कदम दिखता है, और आप कई मील की यात्रा तय कर सकते हैं। इसी प्रकार से आज आपको फ्रेशर से ब्रॉन्ज दिख रहा है तो उतना ही दिख रहा है, उतना ही काफी है, और एक दिन दिखते दिखते आप यूसीए के मकाम तक भी पहुंच सकते हैं। बस इसलिए चलना जारी रखिए। इसी हॉल में कुछ दिन पहले आए थे, पहला कदम किस तरह से देखिए मायने रखता है। इसी हॉल में कुछ दिन पहले आए थे, इसी मंच पर एक लड़के की डायमंड की प्रमोशन होनी थी, और शायद कुछ ऐसा हुआ होगा, जहां पर सत्येंद्र जी विजयपाल जी बैठे हैं वहीं पर हम भी बैठे हुए थे। शायद ऐसा कुछ हुआ होगा कि डायमंडशिप के जश्न में, डायमंड के लिए डायमंड का दिन होता है तो अपनी खुशी का इजहार करता है। तो खुशी का इजहार हम लोग नाच के गा के करते हैं कि नहीं करते हैं? करते कि नहीं करते हैं? तो इसको भी नाच गा के खुशी इजहार करनी रही होगी। तो शायद मैं अंदाजा लगा रहा हूं एक्चुअल क्या हुआ होगा, तो शायद उसको नाचना नहीं आ रहा होगा या नाचना नहीं जानता होगा, है ना? सबको तो नाचना आता नहीं है। तो उनको लगा होगा कि 5000 लोग देख रहे हैं, थोड़ा मेरा नाच थोड़ा बढ़िया रहे। तो अपलायन इतने बढ़िया हैं, अपलायनों ने क्या किया, एक सिस्टम डेवलप किया, और उन्होंने क्या किया कि तुमको नाचना ना भी आता होगा तो भी हम जुगाड़ लगा देंगे। और जहां पे सत्येंद्र जी बैठे हैं वहां पर एक नाचने वाला खड़ा कर दिया। वीडियो देखो फिर अपने आप समझ जाओगे सभी। और थोड़ी साउंड भी वो चाहिए लैपटॉप की। बाकी लोग ये समझ रहे थे जनता नाच रही है, ये भी नाच ही रहा हो, जनता ही समझ रहे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब नाचना भी नहीं आता उसकी जुगाड़ कर सकते हैं तो यूसीए बनाने की जुगाड़ भी कर ही लेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम तो खोल खोल के दिखा देते हैं भाई, सब टेंशन नहीं लेना। भाई एक काम करना, जहां हो खड़े रहना, अड़े रहना, वहां पर हिलना मत, वहां से इतना काम करना। और 2 लाइनें, बिखरेगी फिर से वही चमक तेरे वजूद से, तू महसूस करना टूटे हुए मन को संवरने में थोड़ा वक्त लगता है, कुछ देर रुकने के बाद फिर से चल पड़ना, हर ठोकर के बाद संभलने में वक्त लगता है। जो तूने कहा कर दिखाएगा, रख यकीन, गरजे जब बादल तो बरसने में भी वक्त लगता है। फिर से वही चमक तेरे वजूद से होगी, थोड़ा वक्त लगता है। इसका जरूर ध्यान रखना। और एक चीज का जरूर, इन 2 लाइनों को जरूर याद रखना है कि एवरीथिंग विल बी ओके इन द एंड। अंत में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अंत में, पिक्चर के अंत में हीरो को हीरोइन मिल जाती है, और अभी तक हीरोइन नहीं मिली, इसका मतलब पिक्चर एंड नहीं हुई, इंटरवल हुआ है अभी। और एवरीथिंग विल बी ओके इन द एंड। इफ इट इज नॉट ओके, अगर अभी तक सब कुछ ठीक ठीक नहीं हुआ तो इसका मतलब अभी एंड भी नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। इसका ध्यान रखना है। इसलिए आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो लाखों इंसान हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से 5,500 बब्बर शेरों का आह्वान करता हूं। ये बब्बर शेरों को जगाने के लिए आह्वान करता हूं। किसी एक दिन कोई एक जागा था तो पूरे बिहार में सैलाब आया था, और आज 5,500 जागेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में सैलाब आएगा।